लेकिन ये हाजी मस्तान बाबा कौन है सुनिए, ताकि आपको पता चले। और ये जिला द्वारका पड़ता है। आज भी साहिब फिजान, कल हमारे पास सैयद सबीर हुसैन बाबा इनके खादी में, तो ये हमारे पास आए थे और बात पे बात चली, तो मुझे कहा आपको उस मुबारक में आना, तकरीर करनी है। क्या 1 महीने पहले आपको बता जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह वली का हुक्म होगा तो मेहमान बना लेंगे हमें इंशाल्लाह। लेकिन उन्होंने मुझे बताया सैयद सबीर मियाँ, मोहम्मद मियाँ इनके अब्बा हुजूर, लेकिन हाजी मस्तान बाबा रहमतुल्लाह ताला मदीना शरीफ में से, और अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह का जिक्र करते करते आंख बंद हुई और अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया। कहो सुभान अल्लाह। आका का दीदारों का बेटे, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है और दुआर का जाना है, हिंदुस्तान की सदी में जाना है, वहां दिन का पर्चा बुलंद करना है। तो हजरत हाजी मस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान में आए, और पहले आप जानते कश्ती के जरिए आते, ये पहले जामनगर नहीं था, पहले सबसे पहले इस्लाम नगर था। मैंने किताब रखी है जामनगर के अल्लाह के वली, उसमें 41 अल्लाह के वली का जिक्र, 141 पूरे जामनगर अल्लाह के वली का जिक्र है। मैंने तारीख की बातें रखी है, जैसे सेकवन से वली कहाँ से आए, उनकी क्या करामत है, हाजी छोटन सा रतन भाई कहाँ से आए, फिर महबूब शाह वली कहाँ से आए, उनकी कितनी करा, हाजी पीर वली यहाँ है कितनी करा, तमाम बातें मैंने लिखी है। 500 साल की तारीख, क्या 500 पर जितने वली आए, तो सबसे पहले जामनगर नहीं था, याद रखना इस्लाम नगर था। क्या था? इस्लाम नगर। कोई पूछे तो कहना इस्लाम नगर था। उसके बाद नवानगर हुआ है, और उसके बाद जामनगर, जाम साहब ने नाम रखा, जाम साहब ने नाम रखा अपनी नाम जामनगर। तो ये बात पे बात चली थी, तो ये हाजी मस्तान बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह आए दुआर का बेट। ये उसके बाद नावद्रा में आए, और नावद्रा में वहां का बादशाह नीलम शेर का बादशाह रोजाना एक की बलि चढ़ा था मुसलमान के। अल्लाह, क्या आपने सैयद अतार में भी सुना कि सैयद अतार भी मौला कुल मौला अली की औलाद है। वहां का बादशाह भी रोजाना एक मुसलमान की बलि चढ़ाता। ये भी बादशाह का हाल ये था कि रोजाना एक मुसलमान की बलि मुसलमान को काटे और बलि चढ़ाए। अल्लाह, खून रोजाना रोज मर्डर करता। अल्लाह। लेकिन हाजी मस्तान बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के एक बच्ची जिसको मायसा माँ कहते, इनका मजार वही है, तो वो बच्ची हजरत को खाना देने आती, पानी देने आती। अब आके रोने लग गई। हाजी मस्तान बाबा की बारगाह में कहा, हजरत कल मेरी तुम्हारी आज की आखिरी मुलाकात है। क्या कहा? मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। कहा बच्ची क्यों आखिरी मुलाकात है? क्या कल मेरी बारी है, जिस शहर में रहते हैं नीलम शहर में, वहां मेरी बारी, और मुझे मारेंगे और मेरी बलि चढ़ा देंगे। अल्लाह। हाजी मस्तान बाबा रहमतुल्लाह जलाल में आ गई। कहा क्या बात करती बच्ची? कहा हाँ, कल मुझे मारेंगे, मेरी बलि चढ़ेगी वहां। हजरत आज मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। कहा नहीं, इधर बैठ। क्या कहा? इधर बैठ। कह दिया अल्लाह के वली ने, बैठी है ये बच्ची। नीलम शेर ने हुक्म दिया बादशाह ने, उस बच्ची को बुलाओ। तो घर पे गए, तो उसकी माँ ने कहा, बच्ची की माँ ने कहा वो तो हजरत हाजी मस्तान बाबा के बैठी हुई है। तो सिपाही आए, कहा हाजी मस्तान बाबा ये बच्ची को हमारे हवाले कर दो, बादशाह का हुक्म है। हाजी मस्तान बाबा कहते अगर बादशाह का हुक्म है, क्या चाहता है बादशाह? कहा बादशाह चाहता है कि इस जो लड़की की बलि हो। अरे का इंसान हो तुम, इंसान। ये बच्ची को देखो, बलि की बात करते हो, इंसान हो तो हैवान ना बनो। और कहो बादशाह को कि इस बच्ची को नहीं दूंगा। क्या? इस बच्ची को नहीं दूंगा, बच्ची को नहीं दूंगा। आ गए जलाल में, सिपाही गए। क्या? सिपाही गए। कहा बादशाह सलामत। नीलम शेर के बादशाह के पास जाकर सिपाही कहते हैं बादशाह सलामत, एक दुर्वेश आए, उन्होंने मना कर दिया है। क्या? उन्होंने मना कर दिया है, और कहा उन्हें बुला के आओ, उस फकीर को बुला के आओ, उस दरवेश को। कसम खुदा की हाजी मस्तान बाबा रहमतुल्लाह ताला के पास फिर आए। कहा चलो तुम्हें बादशाह सलामत बुला।
कहा मैं नहीं आऊंगा, बादशाह को यहां बुलाओ। कहो सुभान अल्लाह। अरे जो खुदा से डरता है, खुदा की खुदा इससे डरा करते हैं, और जो मखलूक से डरता है कभी खुदा से नहीं डरता, और जो खुदा से डरता है खुदा की खुदा इससे डरती है। कहा उसे बुलाओ बादशाह को। अल्लाह अकबर। सिपाही हिर गए। कहा बादशाह सलामत, आपको तलब क्या है? आए हाजी मस्तान की बारगाह में। बादशाह सलामत। कहा देखो इस बच्ची को मेरे हवाले कर दो, मैं सुल्तान हूं, यहाँ का बादशाह हूं। कहे हाल देख, मैं तो दीन की तबलीग दावत देता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वरना खैर ना होगी। बादशाह को धमकी दी अल्लाह। और ये सबका मर्डर करना, बलि करना छोड़ देने का तेरी खैर नहीं है। नहीं माना। कहा मैं बच्ची को लेके जाऊंगा। कहा ये बच्ची हवालन तेरे नहीं करूंगा, जो हो सके तो कर ले। बादशाह गया महल में। क्या महल में गया? सिपाही गए कि जंग करेंगे। हाजी मस्तान बाबा रहमतुल्लाह हाथ उठ गए, बोला कर बता हरमाओ, इसका जुल्म सितम ये जाबिर बादशाह है, ये जालिम बादशाह है, उसे गलत कर दे। अभी हाथ और कसम खुदा की, पूरा नीलम गांव दा शेर था, पूरा गर्क हो गया है। कहो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली आज भी वो शेर है, लेकिन गर्क हो चुका है, गर्क है। बताना ये है कि ये अल्लाह के वली की दुआ है। जब बद दुआ कर देने वाली, पूरा शेर का सिर गर्क हो जाता है। और वहां एक चुड़ैल थी। अब सुनिए भी वाकया, और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा आखिरी बात। वहां एक चुड़ैल थी, सबको परेशान करती थी, लेकिन जब हजरत पर्दा कर गए तो उनके मजार पे मिट्टी आ गई। तो वहां एक बकरी चराने वाला था, वो मुसलमान नहीं था, गैर मुसलमान था। अब ये थक गया तो एक दरख्त था, उस दरख्त पर टेक लगाए, लेटा तो आवाज आई। अब आवाज आई, दाएं भी देखता है, अजीब मंजर है। और ये जो बकरी चराने वाला था, उससे रोज चुड़ैल हैरान करती। क्या करती? परेशान करती चुड़ैल। लेकिन जब ये दरख्त के नीचे बैठा तो चुड़ैल सामने ही रही। करीब ये सोचता है कि रोजाना मुझे चुड़ैल हैरान करती है, अब आज करीब क्यों नहीं आती? कुछ राज लगता है, इतनी दूरी रहती है, करीब क्यों नहीं आती? तो फिर दाएं बाएं देखता है, आवाज आई है, करीब आ ही नहीं सकती। क्या कहा? तो देखने लग गया, क्या बात है, आवाज आ रही है कि करीब आ ही नहीं सकती। तो सोया, नींद आकर गलबा आ गया। तो कहा यहाँ मेरा मजार है, मैं हाजी मस्तान हूँ, मिट्टी आ गई है। क्या कहा? और जो तुझे चुड़ैल परेशान करती है ना, अब मैं उसे मार दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा, और तू गांव वाले को बता कि यहाँ मेरा मजार है। क्या? मेरा मजार है। तो कोई बात मानेगा बकरी चराने वाले की? नहीं मानी, मजाक किया सब लोगों ने कि ये झूठ बोलता है। लेकिन फिर वो चुड़ैल आई, हाजी मस्तान बाबा ने मजार से वो निगाह डाली, कसम खुदा की उस चूल्हे के टुकड़े कर दिए। कहो सुभान अल्लाह। एक टुकड़ा समंदर में डाल दिया, एक टुकड़ा गांव के अंदर। अल्लाह अकबर। अब गांव वाले परेशान। लेकिन वहां एलिवेत पाक, जिनका नाम है सैयद मोहम्मद मियाँ, ये 5वीं पुश्त में ये हमारे सैयद सबीर बापू है, उन्होंने बताया कि हमारी 5वीं पुश्त है, और मेरे दादा के दादा दादा का नाम सैयद मोहम्मद है। ये लेटे हुए थे और हाजी मस्तान ख्वाब में आए। कहा बेटा ऐसे करो, यहाँ मेरा मजार है, ये निशानियां हैं, और मेरी तुरबत है। क्या? मेरी तुरबत है। तो ये सैयद मोहम्मद मियाँ आए और पूरे गांव वालों को बताया कि मुझे बसारत हुई है। आइए, पूरा गांव वाला आया, और नावद्रा गांव में जैसे ही जहाँ मजार बताया गया था वहां खोदा गया, तो आज भी मजार है साहिब फैजान है। और उसके बाद यही सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो चुड़ैल परेशान फिर भी करती थी, 2 हिस्से हो गए थे, और वो इलाज सैयद मोहम्मद साहब ने किया रहमतुल्लाह ताला अलैह। बता रहे कि ये करामत उनकी बहुत है। आखिरी बात दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। दुआ करे कि मौला जो कुछ पढ़ा है पढ़ने में खामी है तो माहरमा, मौला मरहुमा की तो बख्शिशी अता फरमा, जन्नतों में दर्जातों बुलंद अता फरमा, जितने लोग आए सभी की जायज तमन्ना पूरी अता फरमा। या अल्लाह हम सब के माँ बाप की तो बख्शिशी अता फरमा, जिनके माँ बाप हयात इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, बीमार तो शिफाए कामिला अता फरमा, और इंतकाल कर चुके तो करवट करवट जन्नतों में दर्जातों बुलंद अता फरमा। आखिर दावाना सलाह खड़े हो जाइए।